अपने दोस्तों में, अपने ऑफिस में, अपने घर वालों के पास या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास आपका प्रभाव कैसे ज्यादा बढ़े कि सारे लोग आपकी इज्जत करें, आपको सीरियस लें और आपका प्रभाव बना रहे। तो नंबर एक है दोस्तों अवेलेबिलिटी। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, जब आप कहीं भी बहुत ही ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी सी कॉल करते ही आप उसके पास दौड़ पड़ते हैं, थोड़ा सा याद करते ही आप उसके पास अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो आदमी आपको सीरियस लेना छोड़ देता है और आपका प्रभाव उसके पास कम हो जाता है। तो दोस्तों आप यदि चाहते हैं कि आपका प्रभाव हर जगह पे बना रहे, तो आप अपनी अवेलेबिलिटी को कम करिए। जितने ज्यादा आप किसी के पास भी अवेलेबल रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपका प्रभाव कम होता चला जाएगा और उतनी ही वो बंदा, वो व्यक्ति आपकी इज्जत करना छोड़ देगा। दोस्तों आप जैसे अपनी अवेलेबिलिटी को कम करेंगे, तो आगे वाला आपको सीरियस लेगा और आपकी इज्जत भी करेगा। जब भी कोई भी व्यक्ति आपके पास कॉल करता है, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, और आप उसके कॉल करते ही तुरंत उसके पास आप हाजिर हो जाते हैं, तो आपकी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और वो आपकी इज्जत कम करता है। यदि कोई व्यक्ति आपके पास कॉल करता है और आप जैसे बोलते, चाहे आप बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप तब भी बोलते हैं सर मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, मैं कोशिश करता हूं और देखता हूं यदि मुझे टाइम लगा तो ऐसे जब आप उसकी अवेलेबिलिटी घटा देंगे, तो वो बंदा आपको सीरियस लेगा। जैसे आपने देखा होगा कई बार, एक बंदे से आप जैसे 6 महीने में या 1 साल बाद मिलते हैं, वो आपको बहुत ही ज्यादा सीरियस लेता है, अच्छे से आपसे बात करता है और मन से आपके साथ पेश आता है वो। और जो बंदा आपको डेली मिलता है, डेली आप जिसके पास अवेलेबल रहते हैं, वो बंदा आपको ऑटोमेटिक कम सीरियस लेता है और ऑटोमेटिक वो उसके ऊपर आपका प्रभाव जो है वो कम होता है। तो इसलिए दोस्तों आप अपने परिवार के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, ऑफिस के अंदर या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के अंदर यदि आप अपनी अवेलेबिलिटी कम कर देंगे, तो इनके ऊपर आपका प्रभाव बना रहेगा दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है राइट और रॉन्ग। दोस्तों आप में कई बार सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि आप एक बात का डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर जो आपका दोस्त है या फिर आपका सीनियर कोई है या फिर आपका रिश्तेदार है या कोई भी है, कुछ भी बात जैसे वो करता है, वो चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे, आप उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। और ऐसे जैसे जब उसकी हाँ में हाँ हर बात में आप मिलाते हैं, तो वो बंदा सोचता है आपके बारे में कि ये तो बस ऐसा ही है। तो दोस्तों जो बात आपको गलत लगे उसको गलत कहना सीखिए आप, जो बात आपको सही लगे उसको सही कहना सीखिए। जब आप गलत बात की भी दूसरे की हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो वो बंदा आपको बेवकूफ समझेगा और उसकी नजरों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी। तो दोस्तों आप यदि चाहते हैं कि आपका प्रभाव बना रहे, तो दोस्तों जो आपको गलत लगे आप उसको गलत बोलिए, और जो आपको सही लगे, दूसरे लोग चाहे उसकी गलत ही क्यों ना बोले, लेकिन आप उसको सही बोलिए यदि आपकी नजरों में वो ठीक है तो इसलिए दोस्तों राइट और रॉन्ग इसके ऊपर आप विशेष ध्यान दें, आप गहरा सोचें। दोस्तों आप जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी के पास जाते हैं या किसी के पास हम बैठे होते हैं, और कई लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ही जाते ही बोलना शुरू कर देता है, न उसकी बात को सुनता है, न अच्छे से समझता है, और ऐसे ही वो कुछ भी रैंडम बोलना शुरू कर देता है। और आदमी की पर्सनैलिटी जो है, उसका जो व्यक्तित्व है दोस्तों, जब भी कोई भी इंसान हमारे पास बोलता है, तो हमें उसे आइडिया होता है ये किस नेचर का इंसान है। सपोज करिए एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति आपके पास आके बैठ जाता है और वो बिल्कुल भी बात नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं बोलता है, तो उस व्यक्ति के बारे में आप उसके नेचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान सकते हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति आता है और वो बोलना शुरू कर देता है, तो आपके उसके नेचर का, उसके व्यवहार का और उसकी हर चीज के बारे में आपको आइडिया हो जाता है ये किस माइंड का बंदा है। तो इसलिए दोस्तों आप कहीं भी जाएं, 2 4 5 लोगों में आप बैठे या किसी भी रैंडम लोगों में आप जाएं, तो दोस्तों आप कम बोलिए, जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी बात करिए, कम से कम बोलेंगे तो आपका प्रभाव बना रहेगा। और जब सारे लोग जहां पे आप गए हैं सभी बोल के जब रुक जाते हैं, सबकी बात सुन के, और आप एक निष्कर्ष निकालिए, और निष्कर्ष निकाल के
फिर आप लास्ट में बोलेंगे तो सब आपकी बात को सुनेंगे दोस्तों, और तब आपका प्रभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्टार्टिंग से ही बोलना शुरू करता है, लास्ट आते आते उसकी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता है दोस्तों। और जो व्यक्ति सबकी बात को सुन के और समझ के और उसके बाद बोलना शुरू करता है, तो सारे जो लोग होते हैं दोस्तों, वो सारे उसकी बात पे अमल करते हैं और उसकी बात को बड़ी ध्यान से सुनते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप भी जैसे कहीं पे भी जाते हैं तो आप पहले डीप सोचिए, मतलब गहराई से सोचिए, सबकी बात सुनिए और फिर सोचिए और फिर बोलिए, फिर आपकी बात को सारे सब सुनेंगे दोस्तों। और ऐसे आपका प्रभाव आगे वाले के ऊपर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे 3 पॉइंट। और आप भी यदि किसी भी फील्ड में है, सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में है, तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।